कौन कौन से 3 नेशनल डे है, राष्ट्रीय दिवस जिसको अपने कहते हैं राष्ट्रीय दिवस है। एक तो है आपको मालूम है 15 अगस्त, इसके बाद में आता है आपके पास में 2 अक्टूबर और फिर आएगा 26 जनवरी। ये तीनों हमारे राष्ट्रीय दिवस कहलाते हैं। इसलिए आप इन तीनों दिन आपने देखा कि सभी कार्यालयों के अंदर अवकाश रहता है, छुट्टी रहती है, लेकिन स्कूल के अंदर छुट्टी नहीं रहती है, क्योंकि हम स्कूल के अंदर उत्सव के रूप में इसको बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर को आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं कि हमें सोचना है कि हम कर क्या रहे हैं। बार बार आपके पेरेंट्स आके शिकायत करके जाते हैं, पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है, मोबाइल मोबाइल मोबाइल। आज सर ने एक बहुत अच्छा दिया है कि हमें मोबाइल से दूर रहना है। आपको बता दें, मैंने कई बार यहाँ पर बताया है, अदर कंट्री के अंदर 18 साल से पहले किन्हीं बच्चों के पास एंड्रॉयड फोन नहीं होता है। आज सभी को हमारे स्वतंत्रता सेनानी गांधी जी जैसे, लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेता की आवश्यकता है। 1 साल से 2 साल केवल 18 महीने तक राज करने वाला हमारे देश का दूसरा प्रधानमंत्री, छोटे कद के, बिल्कुल छोटे से नाटे से कद के हमारे ये लाल बहादुर शास्त्री जी, एक छोटे से, बिल्कुल छोटे से कस्बे से बिलोंग करने वाले, मुगल सराय, उत्तर प्रदेश का मुगल सराय, वहीं से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद छोटी काशी से, काशी विद्यापीठ से इन्होंने शास्त्री की डिग्री ली थी और अपने नाम के आगे लाल बहादुर शास्त्री। धरती का ये लाल इतने अमिट छाप छोड़कर गया धरती पर, धरती का ये लाल इतने सारे संदेश देकर गया आपको, इतने सारे रास्ते बताकर गया आपको कि जिस पर आप चलने के लिए प्रेरित हैं। Today is the birthday of the father of our nation. He took birth on 2nd October 1869. In Gujarat, he was one of the greatest freedom fighters who fight for our nation. Gandhiji was a man who gave his whole life to the nation to bring the British flag down in the country. He played a key role in the 3 major movements. They were Quiet India Movement, Dandi March and the Non-Cooperative Movement. He has done these movements with the help of another great freedom fighters, and after some time we got the independence on 15th August 1947. But after some months of independence, Mahatma Gandhi was dead on 30 January 1948. He is the inspiration for many people and for upcoming generations. Let's celebrate this day by remembering Bapu principles of peace and non-violence. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. सुप्रभात आदरणीय शिक्षकगण व मेरे प्रिय सहपाठियों, मैं ईशा कक्षा 10वीं की छात्रा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का दिन महात्मा गांधी जयंती के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री भारत के वो महान नेता थे जिनके जीवन को सादगी की मिसाल के रूप में याद किया जाता है। जिसने जन्म लिया 2 अक्टूबर को, भारत का था वो गौरव, कभी ना उसको भूलेंगे हम, शास्त्री जिनको कहते हैं हम, शास्त्री जिनको कहते हैं हम। सन 1951 में दिल्ली जाने के बाद उन्होंने केंद्र सरकार में रेल मंत्री, परिवहन मंत्री, उद्योग मंत्री और गृह मंत्री के रूप में कई भूमिकाएं निभाई। 9 जून 1964 में उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री की भी भूमिका निभाई। गांधी जी सत्य और अहिंसा की शक्ति में विश्वास करते थे। गांधी जी ने हमें यह दिखाया और सिखाया कि किसी को चोट पहुंचाए बिना और किसी को कुछ कहे बिना भी हम समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। सादगी के प्रति मूर्ख तुम अभौतिकता से अनजान, मंत्र अनोखा दिया राष्ट्र को, जय जवान जय किसान। सन 65 की जंग हुई जो घुटने में आया पाकिस्तान, मंत्र अनोखा दिया राष्ट्र को, जय जवान जय किसान। ऐनक धोती हाथ में लाठी पर हिंसा उनको ना भाती। सत्य और अहिंसा के पुजारी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी एक महान व्यक्तित्व के स्वामी थे। सभी भारतवासी उन्हें बड़े ही प्रेम से बापू कहकर बुलाते थे। देश को आज़ादी दिलाने में उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए उनके जन्म दिवस को हम प्रत्येक वर्ष गांधी जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान में अपने भाषण में करो या मरो का नारा भी दिया। भारत छोड़ो आंदोलन में स्वतंत्रता सेनानियों के अलावा विशाल जन समुदाय ने भी भाग लिया था। हिंदू, मुस्लिम, सिख और पठान तेरी राह हंसते हुए चल दिए जवान, साबरमती के संग तुझे कोटि कोटि प्रणाम। तिरंगा लहराए अहिंसा के मार्ग से, आज़ादी दिलाई बापू ने बिन तलवार बिन तोपों के वार से।
प्यार लुटाया प्यार पाया इस संसार से, बापू हमारे सबसे महान, साबरमती के संत तुझे कोटि कोटि प्रणाम। महात्मा गांधी भारत के महान और शक्तिशाली नेता थे। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी एवं माता का नाम पुतलीबाई था। This is Varsha from class 9. Today I am here to presenting the speech on Gandhi Jayanti and Lal Bahadur Shastri Jayanti. Today we have gathered here to celebrate Gandhi Jayanti. I have pleasure to talk about this auspicious occasion. Mahatma Gandhi is a very great freedom fighter of India who fought for our nation. Gandhi, his full name was Mohandas Karamchand Gandhi. He was born on 2nd October 1869. People call him Bapu. His parents were Karamchand Gandhi and Putlibai. Lal Bahadur Shastri was the second Prime Minister of India. Politically freedom but also a way of life, thought peaceful protesters and civil disobedience. He lead the nation in the fight against British rule. हम सबके रखवाले थे, बापू भोले भाले थे, हम सबके रखवाले थे, हमें आजादी दिलवाकर खुद कष्ट से आजाते थे, हमें आजादी दिलवाकर खुद कष्ट से आजाते थे। हम भी अच्छा काम करेंगे, खूब पढ़ेंगे, खूब लिखेंगे, हम भी अच्छा काम करेंगे, खूब पढ़ेंगे, खूब लिखेंगे, बापू जैसा काम करे जग में ऊंचा नाम करेंगे, बापू जैसा काम करेंगे जग ऊंचा नाम करेंगे। बापू बोले भाले थे, हम सबके रखवाले थे, बापू बोले भाले थे, हम सबके रखवाले थे। सीख हमें देते अनमोल, बुरा दिखे तो मत दो ध्यान, बुरा सुने तो मत दो कान, कभी न बोलो कड़वे बोल, सीख हमें देते अनमोल। गांधी जी के 3 बंदर सीख हमें देते अनमोल। वैसे तो हमारे भारत देश की भूमि में बहुत बड़े बड़े नेताओं ने जन्म लिया है, जिनमें से एक नाम महात्मा गांधी और एक नाम लाल बहादुर शास्त्री का भी है। महात्मा गांधी यानी फादर ऑफ नेशन, हमारे फादर ऑफ नेशन का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी और माताजी का नाम पुतलीबाई था। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। वैसे उनके आगे महात्मा लगाने के एक बहुत पॉपुलर कारण है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा शब्द की उपाधि दी थी, महात्मा की उपाधि दी थी, इसलिए हम उन्हें महात्मा गांधी के नाम से भी जानते हैं। महात्मा गांधी बचपन से ही अहिंसावादी थे, वह हिंसा के हमेशा विरोध में रहते थे। उनका एक बहुत पॉपुलर नारा भी था, अहिंसा परमो धर्म है, यानी अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। महात्मा गांधी के हिसाब से हम सबको एकजुट होकर रहना चाहिए। हम कोई भी काम करें उसमें हिंसा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कोई भी काम करें उसे शांति और समझदारी से करना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में मुगल सराय उत्तर प्रदेश में हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री जी के पिताजी का नाम शरद प्रसाद श्रीवास्तव और माताजी का नाम राम दुलारी देवी था। लाल बहादुर शास्त्री हमारे एक लोकप्रिय नेता थे, इसी कारणवश उन्हें 1964 में भारत का सेकंड प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। उससे पहले वो भारत के होम मिनिस्टर भी रह चुके थे। लाल बहादुर शास्त्री देश में इतने लोकप्रिय थे कि जब 1965 के अंदर हमारे देश में खाने को लेकर अकाल पड़ा था इंडो पाकिस्तान वॉर के टाइम, तब लाल बहादुर शास्त्री ने सभी देशवासियों से एक रिक्वेस्ट की थी कि सब जने दिन में सिर्फ एक टाइम खाना खाएं और रात का खाना हमारे देश रक्षकों यानी हमारे सैनिकों को खिलाएं, और सब ने उनकी बात को ये बखूबी फॉलो किया, जिस कारण हम उस सिचुएशन से बाहर निकल पाए। लाल बहादुर शास्त्री का उस टाइम एक बहुत पॉपुलर नारा भी था, जय जवान जय किसान। इसका मतलब किसान और सैनिकों को मेरा सलाम। वह इन दोनों को बहुत महत्व देते थे। उनका मानना था कि अगर किसी देश के अंदर किसान सुखी और जवान सुखी हो तो वो देश पूरी तरीके से सुखी रहता है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आ सकती। पर अफसोस इस बात का कि 11 जनवरी 1966 को ताशकंद उज़्बेकिस्तान में उनका देहांत हो गया। हम इन दोनों नेता से हमें बहुत सीख मिलती है। इन दोनों का जीवन हमारे देश के लिए समर्पित कर दिया इन दोनों ने अपना जीवन। लाल बहादुर शास्त्री तो स्टार्टिंग से बहुत गरीब थे। जब वो स्कूल जाते थे तो उनके पास बैग नहीं होता था, वो अपने नोटबुक सर पे उठा के जाते थे। लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जी हमें ईमानदारी, सादगी और
देश प्रेम का हमें ज्ञान देते, पाठ पढ़ाया है उन्होंने अपने जीवन से। हमें इन दोनों, आइए हम साथ मिलके इन दोनों के नेचर को फॉलो करें, इन दोनों के रूल्स को अपने लाइफ में अपनाएं और सक्सेस होए। थैंक यू। मन में थी अहिंसा की लगन, तन पे लंगोटी। मन में थी अहिंसा की लगन, तन पे लंगोटी। लाखों में लिए घूमता था सत्य की सोटी। वैसे तो देखने में थी हस्ती तेरी छोटी, पर तुझे भी झुकती थी हिमालय की चोटी। सूट बूट वाले अंग्रेज कभी बापू की धोती और लंगोटी का भेद समझ नहीं पाए। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने बापू की हंसी उड़ाते हुए उन्हें नेक एंड सेट कहा, नंगा फकीर। बापू समझ गए कि उस औरत के पास दूसरी साड़ी है ही नहीं। उन्होंने अपनी ओढ़नी उतारी और पानी में बहा दी। औरत ने बापू की ओढ़नी को पहना और बाहर आई और भरी हुई आंखों से बापू का आभार व्यक्त किया। उसी दिन, उसी पल, उसी क्षण बापू ने यह तय किया कि जिस देश में लाखों लोगों के पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं, वहां मैं एक से ज्यादा कपड़ा कभी नहीं पहनूंगा। बापू अपनी खुशी से एक लंगोटी में सिमट कर रह गए और उन पर हंसने वाले चर्चिल वो क्या जानते थे कि उन्हीं के ब्रिटेन में, उन्हीं के पार्लियामेंट स्क्वायर में, उनके सूट बूट वाले स्टैचू के बगल में वो नंगा फकीर खड़ा मिलेगा और सारी दुनिया उसकी प्रतिमा के आगे सर झुकाएगी। धन्यवाद। The continuous efforts and preferences are made all the Indians, and that together believe they stand together against the British. The teaching of Mahatma Gandhi is Mahatma Gandhi believed in unity, equality, and fought against discrimination. साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, आंधी में भी चलती रही हमी तेरी मशाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खटक बिना ढाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल।